हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का 17 नवंबर को जिनका एग्जाम है उनकी तैयारी करवा रहे हैं। आप वेबसाइट विजिट करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो इस टेस्ट सीरीज के लास्ट जो अपडेटेड 40 टेस्ट हैं उनका पीडीएफ बाय कर सकते हैं। और भी कोई क्वेरी है पूछ लीजिएगा आप निसंकोच इस नंबर पे, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स बिगिन। मध्य प्रदेश मलखंब अकादमी कार्यालय किस शहर में स्थित है? मध्य प्रदेश मलखंब अकादमी का कार्यालय ये किस जगह पे है, कौन से शहर में है? मध्य प्रदेश मलखंब अकादमी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 2018 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, इसकी स्थापना, और इसका कार्यालय उज्जैन में है। एक क्वेश्चन इस तरीके का आता है, लक्ष्मीबाई का पूछ लिया जाता है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ पे है? तो जो लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान है वो ग्वालियर में है। अगर महिला हॉकी अकेडमी का पूछा जाता है तो वो भी ग्वालियर में है। पुरुष हॉकी अकेडमी का पूछा जाता है तो वो भोपाल में है। आपसे शूटिंग अकेडमी का पूछा जाता है तो वो भोपाल में है। तीरंदाजी अकादमी का पूछा जाता है, तीरंदाजी अकादमी कहाँ पे है? वो जबलपुर में है। अगर तैराकी का पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश तैराकी अकादमी कहाँ पे है, वो इंदौर में है। घुड़सवारी का भोपाल में है। बैडमिंटन का ग्वालियर में है। क्रिकेट का शिवपुरी में है। मलखंब का उज्जैन में है। एथलेटिक्स का भोपाल में, और फुटबॉल का छिंदवाड़ा में है। ये सब आप याद कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिल सकता है। अभी ये वो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है एग्जाम में आने की, चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन आए या इस टॉपिक से आए। 2024 की वायु गुणवत्ता रैंकिंग में किस शहर को शीर्ष स्थान दिया गया है? अभी रिसेंटली 2024 की ये एयर क्वालिटी इंडेक्स आया है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसमें कौन से शहर को शीर्ष स्थान दिया गया है? एयर क्वालिटी इंडेक्स में देखिए, सूरत है, गुजरात का सूरत शहर, इसको पहला स्थान मिला है शीर्ष में, ये रहा है गुणवत्ता रैंकिंग में। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जबलपुर, जबलपुर है ये, इसको मिला है जबलपुर को दूसरा, और आगरा को तीसरा मिला है। पहला सूरत एयर क्वालिटी इंडेक्स में, दूसरा जबलपुर और तीसरा आगरा। आपसे जबलपुर का पूछा जा सकता है या फिर सूरत का भी पूछा जा सकता है, दोनों ही करंट अफेयर्स के सिलेबस में है। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना प्रदेश में कब से प्रारंभ की गई थी? महिला सशक्तिकरण योजना है, ये मध्य प्रदेश में कब शुरू की गई थी, ये हमसे पूछा है। 2013 में मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना शुरू की गई थी। अपनी असली पहचान को छिपाना या भेष बदलना, डेटा में हेरफेर करना, विशेषताओं को बदलना या विशिष्ट उपकरणों का उपयोग की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अपनी असली पहचान को छिपा के या भेष बदलना, या फिर डेटा में हेरफेर करना, या उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, उनकी जो रियल आइडेंटिटी है उसको बदलना, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है स्पूफिंग। डिजिटल करेंसी कितने प्रकार की होती है? डिजिटल करेंसी है ये कितने प्रकार की होती है? डिजिटल करेंसी 4 तरह की होती है मेनली, और ये 4 कौन से हैं? इसमें एक तो आपके जो उपयोग करने वाली मुद्रा है, आंतरिक उपयोगिता वाली करेंसी, दूसरा टोकन हो गया, तीसरा डिजिटल मुद्रा जो केंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है, और चौथा जो एक तो सेंट्रल डिजिटल करेंसी, एक डिसेंट्रलाइजेशन है, विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा। ये 4 तरह की डिजिटल करेंसी होती है। देखिए, आप लोग इसको वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले टाइम में इसके प्रैक्टिस टेस्ट या फिर एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स यहीं मिलेंगे आपको टाइम पे। मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद के संदर्भ में गलत मिलान कौन सा, इनकरेक्ट मैचिंग कौन सी है? देखिए,
दावोस स्विट्जरलैंड में भी एक भारत की तरफ से एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का रखा गया था, तो उसमें मध्य प्रदेश का भी था, तो वो भी ध्यान रखिएगा, वो करवाया जा चुका है पहले। इसकी बात करें क्वेश्चन की, तो हम शिवपुरी में कपड़ा, जैकेट, मूंगफली, टमाटर, ये इस जिले के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट सही है। रायसेन के क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट होता है जिस प्रोडक्ट से उस जिले की पहचान होती है। रायसेन धान का खेत, टमाटर, ये भी सही है। सागर में आलू और ड्यूरम गेहूं। देखिए, ये जो आलू या आलू के जो उत्पाद हैं या फिर ड्यूरम गेहूं या इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, ये सागर में नहीं है, ये इंदौर का है। किसका है? इंदौर का है। ये गलत है। अगर सागर की बात करें हम, अगर ये इंदौर के हैं तो सागर के क्या है फिर? सागर में जो एग्रीकल्चर उपकरण है, कृषि के उपकरण, और उसके अलावा टमाटर के उत्पाद और कृषि उपकरण, ये सागर जिले के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में आता है। अनूपपुर का ये सही है। सी इनकरेक्ट मैचिंग है। प्रचलित भावों पर वर्ष 2023-24 में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत रहा है? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन रहा है 2023-24 में? 23-24 यही अभी लेटेस्ट डेटा है। इसमें प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो 45% रहा है, जो इस मध्य प्रदेश की इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर का भी 18% के आसपास है, और जो टर्सरी सेक्टर है उसका 36% है। 20 का करेक्ट आंसर आएगा। मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा एमपी स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना कब लागू की गई है? मध्य प्रदेश की जो स्टार्टअप नीति है ये कब लागू की गई है? देखिए, मध्य प्रदेश में रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी कब आई है? नवीनीकरण ऊर्जा नीति कब आई है मध्य प्रदेश में? रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें हम तो रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी आई है 2022 में। इंडस्ट्री प्रमोशन पॉलिसी, जो औद्योगिक प्रोत्साहन नीति है, इंडस्ट्री की बात करें, इंडस्ट्री प्रोत्साहन नीति, ये औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, ये आई थी 2021 में। अगर एमएसएमई की बात करें तो एमएसएमई विकास नीति आई थी 2021 में, और स्टार्टअप का जो हमसे पूछा गया है एमपी स्टार्टअप, ये 2022 का है। तो रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी और स्टार्टअप पॉलिसी दोनों 2022 की है। इंडस्ट्री और एमएसएमई 2021 की है। एक क्वेश्चन यहां से एग्जाम में आ सकता है। जबलपुर मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति का 100% एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ऐसा है, होपफुली आएगा, क्योंकि सभी एग्जाम्स में आता है। और पहले जो 2 बैच के हुए हैं, 2 बैच के 9 जून और 4 अगस्त को, उनमें भी क्वेश्चन पूछा गया है। जबलपुर में किसने लीड किया था? तो जबलपुर में लीड किया था शंकर शाह ने। शंकर शाह ने जबलपुर में लीड किया था। शहादत खान है, इन्होंने कहां लीड किया था? इंदौर में। चित्रा पटेल की बात करें अगर हम, तो इन्होंने लीड किया था बालाघाट में। और ठाकुर दौलत सिंह है, इन्होंने होशंगाबाद में। होशंगाबाद में। इस तरीके से आप पढ़ लीजिएगा। जैसे नीमच से विद्रोह शुरू हुआ था मध्य प्रदेश में, 1857 का विद्रोह नीमच से शुरू हुआ था। इंदौर में शहादत खान थे। धार की बात करें, धार में भी स्पेशली अमझेरा, तो वहां बख्तावर सिंह थे। जबलपुर में शंकर शाह थे। मंडला रामगढ़ में रानी अवंतीबाई और गिरधारी बाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रामगढ़ मंडला का रानी अवंतीबाई और गिरधारी बाई का। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, जलकारी बाई और तात्या टोपे थे। सागर में शेख रमजान थे। शिवपुरी में ही तात्या टोपे को बंदी बना के फांसी दी गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना 1857 से रिलेटेड कि तात्या टोपे को बंदी बना के फांसी कहां दी थी? शिवपुरी में। या फिर राधोगढ़ की बात करें तो ठाकुर प्रसाद थे, राजा ठाकुर प्रसाद थे। मंडलेश्वर में भीमा नायक थे। मंदसौर में फिरोज शाह थे। और
अजयगढ़ या पन्ना, अजयगढ़ पन्ना में है, ये लक्ष्मण सिंह थे, लोकपाल सिंह थे, फरजंद अली थे। ये सारे नाम आप एक लिस्ट बना लीजिएगा, जरूर ध्यान याद कीजिएगा। प्रबंध काव्य रतन बावनी किसकी रचना है? ये रतन बावनी एक प्रबंध काव्य है और इसकी रचना किसने की थी? केशव दास का है ये रतन बावनी। केशव दास निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित है और रतन बावनी लिखी थी इन्होंने 1607 ईस्वी में और ये एक प्रबंध काव्य है। देखिए, अगर आपका ज्यादा अच्छी तैयारी नहीं है तो ये 40 टेस्ट का जो पीडीएफ है वो जरूर ले लीजिएगा और उसको पढ़िए, उसको रिवाइज कीजिए। आपका जो मिनिमम कट ऑफ वाला टेंशन है वो दूर हो जाएगा कम से कम। मध्य प्रदेश की किस विभूति, उसका लिंक है जो आपको कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे। मध्य प्रदेश की किस विभूति को वर्ष 2024 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 2024 का पद्मश्री किसे मिला है? भगवती लाल राजपुरोहित, ओम प्रकाश शर्मा और कालूराम बामनिया, इन तीनों को 2024 का पद्मश्री मिला है। भगवती लाल राजपुरोहित को मालवी संस्कृति में मिला है इनको, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश में चौथा क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? अभी ये 4th एडिशन हुआ है, क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन का 4था संस्करण हुआ है। और ये क्यों किया गया है? इसका जो एक इम्पोर्टेंट पर्पज है इस आयोजन का, जो बुंदेलखंड क्षेत्र है उसमें इन्वेस्टमेंट लाना, निवेश को आकर्षित करना और डेवलपमेंट के लिए ये किया गया है। इस रीजन में सागर में किया है ये 4था क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन और ये सितंबर 2024 में किया गया है। ये एक तरीके से यूं कह सकते हैं कि एक पूर्व कार्यक्रम है, एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, उससे पहले एक तरीके से जो उसकी नींव रखी जा रही है, इसीलिए ये रीजनल कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और वो बड़ा कार्यक्रम क्या है जो आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है? 7 और 8 फरवरी 2025 को भोपाल में आयोजित होगा ये कार्यक्रम। 7 और 8 फरवरी 2025 को इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 इन्वेस्ट मध्य प्रदेश, इस नाम से भोपाल में आयोजित होगा और उसी की ये धीरे धीरे ये रीजनल क्षेत्रीय कार्यक्रम किए जा रहे हैं। क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन किया गया। देखिए, इसमें 2 चीजें पूछ सकते हैं। एक तो आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन कब किया गया था। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है नई उड़ान शेड्यूल का उद्घाटन कब किया गया था। ये दोनों एक ही है, पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा या नई उड़ान शेड्यूल, ये इसका नाम है। इसका उद्घाटन कब किया था? एक्चुअली क्या है कि मध्य प्रदेश को अभी 5 एरियाज में कैटेगराइज किया गया है, इनका वर्गीकरण किया है 5 एरिया में। एक हो गया आपका ग्वालियर और चंबल, दूसरा बघेलखंड, तीसरा बुंदेलखंड, चौथा महाकौशल और उसके बाद मालवा और निमाड़, मालवा, निमाड़ एवं नर्मदापुरम, ये 5 क्षेत्रों में इसका वर्गीकरण किया गया है। और इसका जो उद्घाटन किया है पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का, ये 13 जून 2024 को किया था इसका उद्घाटन। अब इसमें क्या है, एक तो या फिर आपसे पूछा जा सकता है ये तो उद्घाटन हो गया 13 जून 2024 को, ये नई उड़ान शेड्यूल है या पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा, ये योजना की शुरुआत कब से हुई है? ये शुरुआत हुई है 1 अगस्त से, 1 अगस्त 2024 से इसकी शुरुआत हुई है। और इसमें खजुराहो को भोपाल से, ग्वालियर, रीवा, सिंगरौली, ये क्लस्टर शामिल किए गए हैं। हाल ही में अगस्त 2024 केंद्र ने मध्य प्रदेश में किस जलाशय को नया रामसर स्थल घोषित किया गया है? अगस्त 2024 में अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश में रामसर साइट, न्यू रामसर साइट डिक्लेयर की है। किसको किया है? अभी रिसेंटली जो नया रामसर स्थल घोषित किया गया है ये तवा जलाशय को किया गया है।
तवा जलाशय कहाँ पे है? इटारसी में है ये, और इटारसी में भी तवा और देनवा नदियां हैं, उनके संगम पे है ये। अभी तक तो इरिगेशन के लिए ही बनाया गया था ये तवा जलाशय, लेकिन अब यहाँ से बिजली उत्पादन भी हो रहा है। दूसरे तरीके से देखा जाए, आपसे पूछा जा सकता है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य, उसके बॉर्डर पे है ये, दोनों की सीमा में है ये। तवा जलाशय की बात कर रहे हैं, ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत ही आता है। या फिर तवा नदी का पूछा जा सकता है हमसे, जो कि नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी है, सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है नर्मदा की तवा रिवर। तवा रिवर है ये नर्मदा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, बाईं तट पर स्थित एक सहायक नदी है, बाईं ओर से मिलती है छिंदवाड़ा जिले से। छिंदवाड़ा जिले में जो महादेव हिल्स है, महादेव पहाड़ियां, वहां से निकलती है तवा रिवर, और उसके बाद ये बैतूल जिले से होके और नर्मदापुर जिले में नर्मदा रिवर में मिल जाती है। तो इसका जरूर ध्यान रखिएगा, तवा नदी छिंदवाड़ा से निकलती है, महादेव हिल्स से, बैतूल जिले से होकर फिर आगे ये नर्मदा नदी में मिल जाती है नर्मदापुर जिले में, नर्मदापुरम जिले में। आप इसको वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपका सपोर्ट बना रहेगा और आपको रेगुलर यहाँ पे करवाते रहेंगे इसी तरीके से टेस्ट। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यूपीएससी का नया चेयरमैन किसे बनाया है? आपने पढ़ा होगा, पहले एक कंट्रोवर्सी हुई थी, कोई महाराष्ट्र का केस था, उसको लेकर फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना लिए इस तरीके का, और उसके बाद में जो यूपीएससी का चेयरमैन थे उनको इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि कहा गया है कि भाई ये इस्तीफा तो पहले से ही दे दिया था डॉक्टर मनोज सोनी ने, लेकिन जो भी वजह रही हो, पहले डॉक्टर मनोज सोनी थे और अब उनके बाद में ये नया अध्यक्ष नियुक्त किया है प्रीति सूदन को। प्रीति सूदन ये 1983 बैच की आईएएस ऑफिसर है। और आपने सुना होगा आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये दो कार्यक्रम का जो पीछे जिनका दिमाग है वो आयुष्मान भारत और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये दोनों के पीछे जो दिमाग है, जो पूरा ये जो कार्यक्रम है, ये इन्होंने ही लीड किया था, प्रीति सूदन ने। यूपीएससी 1950 में बना था। मध्य प्रदेश शहरी विकास कंपनी किसके सहयोग से शहरी बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के उद्देश्य से गुणवत्तापूर्ण निर्माण परियोजनाओं की एक श्रृंखला क्रियान्वित कर रही है? मध्य प्रदेश शहरी विकास कंपनी है, अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की बात हो रही है। तो ये किसके सहयोग से एक सीरीज वाइज जो डेवलपमेंट काम है वो करवाए जा रही है, स्पेशली सीवरेज को लेके। जैसे अभी रिसेंटली की बात करें तो हम शहडोल सीवरेज परियोजना है, शहडोल सीवरेज परियोजना का भी पूछा जा सकता है आपसे। 200 करोड़, एग्जैक्ट वो 199 करोड़ है, 199 करोड़ की लागत से, और लगभग 21,000 से ज्यादा घरों को ये सीवरेज नेटवर्क से जोड़ेगी। ये जो शहडोल सीवरेज परियोजना है, अभी चालू परियोजनाओं की बात कर रहे हैं, इसके अलावा भी और बहुत सारी है, और उनके लिए काफी ज्यादा जो असिस्टेंस है, फंड है, वो दिया जा रहा है वर्ल्ड बैंक की तरफ से, वर्ल्ड बैंक के सहयोग से ये बनाया जा रहा है। उम्मीद है ये आपको यूजफुल लगेगा। नीचे कमेंट सेक्शन में आपको टेस्ट सीरीज का और पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। और कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इस पे मैसेज छोड़ दीजिएगा, आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।